हे गाइस व्हाट्स अप, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के प्रीलिम्स के अंदर वो क्या सेफ अटेम्प्ट रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से, जिसे अटेम्प्ट करने पे हम ये कंफर्म हो सकते हैं कि हमारा प्रीलिम्स एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो वो ये जो सेफ अटेम्प्ट है, ये जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी ही लिटरली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करेगा कि पेपर हार्ड आ रहा है या पेपर इजी आ रहा है, इन दो फैक्टर्स पे। बट फिर भी प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देख के हम एक सेफ अटेम्प्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए कि हम प्रीलिम्स में अगर बैठ रहे हैं तो उतना क्वेश्चन एटलीस्ट हमें करके आना है। तो आज के इस वीडियो में हम उसे ही डिस्कस करेंगे, बहुत ही लॉजिकल वे में डिस्कस करेंगे। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं होगा, बहुत ही लॉजिकल वे में यहाँ पे बताएंगे कि कितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से प्रीलिम्स क्लियर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन को समझ लेते हैं। तो बेसिकली प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर होता है, एक होता है जनरल स्टडीज़ जिसको हम जीएस पेपर 1 के नाम से जानते हैं, और एक होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम सीसेट पेपर 2 बोलते हैं। दोनों पेपर सेम डे में ही करवाया जाता है। पेपर 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का बात किया जाए तो ये 100 होता है। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स 200 होता है। बट यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग 0.66 होता है, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। वहीं सीसेट पेपर का बात किया जाए तो यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 हो जाते हैं। ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, टोटल यहाँ भी 200 है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 0.833 है, क्योंकि ये भी 1/3 है। तो क्योंकि नंबर ऑफ मार्क्स जो है 2.5 है तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग भी 0.83 का होता है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, मेरिट जो हमारा बनता है, यानी कि जो हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ बनता है वो पेपर 1 के हिसाब से बनता है, यानी कि मेरिट जो होगा, कट ऑफ जो होगा वो पेपर 1 डिसाइड करेगा। तो फिर ये पेपर 2 क्या है? ये पेपर 2 खाली क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको 33% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 66 मार्क्स। अगर आपका 66 मार्क्स आ जाता है तो पेपर 2 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप पेपर 2 क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपका पेपर 1 चेक नहीं होता है। यानी कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि मेरिट पेपर 1 से बनेगा और पेपर 1 तभी चेक होगा जब आप सीसेट में क्वालिफाई करोगे, यानी कि सीसेट में क्वालिफाई करना है और जीएस पेपर 1 में स्कोर ज़्यादा करना है। अब यहाँ पे एक दिक्कत समझिए, कई बच्चों का क्या होता है कि जीएस पेपर 1 तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहता है, लेकिन वो सीसेट में फंस जाते हैं। इसका रीज़न समझिए। रीज़न ये है कि कई लोग सीसेट को ईगो पे ले लेते हैं, बट हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। आप इसमें 200 में 200 ला रहे हो, या 200 में 150 ला रहे हो, या 200 में 66 ला रहे हो, इससे दुनिया वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये चाहिए कि मुझे जैसे भी करके इस पेपर में क्वालिफाई करना है। अब अगर आप कॉन्सेप्ट देखो तो 66 मार्क्स रफली अगर देखा जाए तो 30 क्वेश्चंस अगर हम कर देते हैं करेक्टली तो हमारा 70 मार्क्स बन जा रहा है। 30 × 2.5 विच इज़ योर 70 मार्क्स। तो ये तो कट ऑफ से ज़्यादा आ गया, क्वालिफाइंग 66 से हम 70 ले आ रहे हैं। तो बेसिकली 80 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन को करना कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपका मैथ वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप उस पर फोकस करो, अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप उस पर फोकस करो, अगर आपका रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रांग है तो आप उसमें फोकस करो। यानी कि जिस पार्ट पे आपका ज़्यादा कमांड है आप उस पार्ट को स्ट्रांग करके जाओ। अब अगर आप सोचोगे कि मैं 80 में 70 क्वेश्चन करूंगा तो ज़्यादा क्वेश्चन करने के कारण क्या होता है कि फिर नेगेटिव मार्किंग्स लोगों का बढ़ता है, जिसके वजह से सीसेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो सीसेट का पेपर में बहुत ही स्ट्रैटेजिकली आपको काम करना होगा।
आपको सबसे पहले उसमें से वो 30 क्वेश्चंस छांटने हैं जिनको करने से आपका सीसेट पेपर क्लियर हो जाएगा। स्कोर करना है तो जीएस पेपर में कीजिए, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना प्रीलिम्स आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया एग्जाम पैटर्न का बात, जिसे समझना बहुत ज़रूरी था। अब हम समझते हैं कि लास्ट 5 ईयर में यूपीएससी के कट ऑफ कितने रहे हैं, क्योंकि हम बिना लास्ट 5 ईयर के कट ऑफ को देखे डायरेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इतना क्वेश्चन बना के आ जाओ आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। अंधों में काना राजा वाला काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि आप प्रीलिम्स के कट ऑफ को देखो। अब पहले हम बात करते हैं जनरल के लिए, क्योंकि अगर जनरल का मार्क्स बढ़ रहा है या घट रहा है तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी तो इससे कम ही रहेगा। तो हम जनरल के लिए बात करते हैं, और पीडब्ल्यू 1 2 3 ये तो एकदम ही छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो एक्सेप्शनल है। ठीक है, जनरली जो बात होता है वो इन 4 से 5 सेगमेंट का होता है। अब जनरल में देखिए कि 2019 का कट ऑफ है 98 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे रफली अगर देखा जाए तो 47 क्वेश्चंस आपका बनता है। 2020 में यही कट ऑफ देखिए 92 चला गया, 92 यानी कि 46 क्वेश्चंस के आसपास। 2021 में ये कट ऑफ 87.54 चला गया। 2022 में ये कट ऑफ 88 है, और 2023 का पेपर क्योंकि सबसे टफेस्ट था तो ये 74.41 है, 75.41, यानी कि रफली 36 क्वेश्चन के आसपास आपका हो रहा है, 36 to 37। अब यहाँ पे एक चीज को एनालाइज कीजिए कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं 19 से 20, 20 से 21, 22, 23, कट ऑफ हमेशा कम हो रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर कट ऑफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं बिटवीन 95 to 110 के बीच में ही रहेगा, यह रह रहा है। जैसे 75 यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि 23 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था। अगर 24 का जो कट ऑफ आएगा आप देखोगे कि वहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ जाएगा ज़्यादा, वो अप्रॉक्सीमेटली 95 क्रॉस करेगा, क्योंकि 2024 का पेपर बिल्कुल ईजी था। बिल्कुल ईजी भी नहीं बोल सकते हो, जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तो वो प्रेशर होता है कि वो पेपर ईजी आपको लगता है निकलने के बाद। एग्जामिनेशन हॉल में सारा का सारा पेपर टफ ही होता है, क्योंकि उस समय माइंड उतना फ्रीली काम नहीं कर पाता है। फिर भी 75 तो कट ऑफ नहीं जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 प्लस ही कट ऑफ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लास्ट 5 ईयर के मतलब मार्क्स को देख के हम ये बता सकते हैं, या ये कोई भी एनालाइज कर सकता है कि कहीं ना कहीं 95 to 110 जो है ये हमारा सेफेस्ट स्कोर होने वाला है। अब अगर आप चाहते हो कि प्रीलिम्स के बाद आप आराम से मेंस की तैयारी में लग जाओ बिना किसी दिक्कत के कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद लोग 1 से 2 महीने तो वहीं पे वेट करते हैं कि रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो फिर उनके बाद समय नहीं मिलता है मेंस की तैयारी के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 110 ये सबसे सेफेस्ट स्कोर है, ये सबसे सेफेस्ट स्कोर है 110। क्योंकि देखो अल्टीमेटली अगर पेपर इजी आ रहा है तो वो सारे बच्चों के लिए इजी आ रहा है, यानी कि उस समय कट ऑफ ज्यादा जाएगा, और अगर पेपर टफ आ रहा है तो सारे बच्चों के लिए टफ आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबका प्रिपरेशन एवरेज ही होता है। जो आप पढ़ रहे हो सारे लोग वही पढ़ रहे हैं। तो अगर पेपर इजी है तो कट ऑफ सबके लिए ऊपर जाएगा, पेपर हार्ड है तो कट ऑफ सबके लिए नीचे जाएगा। तो एक सेफ बॉर्डर लाइन जो है वो कहीं ना कहीं 110 में लेके चल रहा हूं यहां पे अभी के लिए। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। तो ये था लास्ट 5 ईयर का कैसे मैंने एनालाइज किया। आप ईडब्ल्यूएस में हो तो वहां पे अपना देख सकते हो, ठीक है, और ओबीसी अपना देख ले, एससी एसटी अपना देख ले। ठीक है, अब यहां पे मैं 3 सिनेरियो को लेके चलूंगा। सिनेरियो 1 ये है कि आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो 80% है, यानी कि आप जितने भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से 80% क्वेश्चंस आप श्योर शॉट हो कि ये सही होगा ही होगा। यहां पे आप कंफर्म हो कि ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, यानी कि आपका एक्यूरेसी 80% है।
तो जब आपका एक्यूरेसी हाई है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप कम अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप नेगेटिव में जाओ। तो मैं मान के चलता हूं कि अगर आपका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है तो आप 75 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट करते हो, इफ यू आर अटेम्प्टिंग 75 क्वेश्चन, तो 75 में आपका एक्यूरेसी 80% है, यानी कि आपका 60 क्वेश्चंस करेक्ट होगा। अब क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो यानी कि आप 120 ग्रॉस मार्क्स लेके आ गए। लेकिन सोचो कि 60 क्वेश्चन सही हुआ तो 15 क्वेश्चंस गलत भी तो हुआ, क्योंकि 20% आपका इनकरेक्ट रेशियो है। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 10 मार्क्स डिडक्ट भी होगा। तो अगर नेट स्कोर आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं 120 में से 10 मार्क्स घटा भी दिया जाए तो ये 109.9 है, जो कि 110 के इक्विवेलेंट है। ये काफी सेफ स्कोर माना जाएगा, ये काफी सेफ स्कोर है। मतलब यहां पे अगर आप लाइक कर रहे हो तो आपको सीधा सीधी मेंस में लग जाना चाहिए, मेंस में लग जाना चाहिए विदाउट वेटिंग। कोई वेट करने का आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अचानक से कट ऑफ 110 120 नहीं जाने वाला है। इट इज यूपीएससी, ठीक है। जिस तरीके से एमसीक्यू दिन पे दिन टफ होते जा रहे हैं, इस बात को समझिए कि यहां पे कहीं ना कहीं आपका पेपर अचानक से इतना यूपीएससी इजी नहीं कर देगा कि 120 कट ऑफ चल जाएगा, ठीक है। तो 109 अगर जिनका भी आएगा आफ्टर प्रीलिम्स आंसर की के साथ, जो कि जनरली जितने भी इंस्टीट्यूट निकालते हैं उनमें से कहीं का रॉन्ग भी होता है, तो अगर मिलाने के बाद 110 है तो श्योर शॉट आप मेंस में लग जाइए, एक दिन भी वेस्ट मत कीजिए। तो ये उनके लिए है जिनका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। जब एक्यूरेसी ज्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो जाएगा। अब आते हैं सिनेरियो 2 में कि आपका एक्यूरेसी मॉडरेट है, मतलब एवरेज है, 70% के आसपास आप करेक्ट क्वेश्चन कर ले रहे हो। अभी जो आप मॉक्स लगा रहे हो उसके हिसाब से आपको अपने आप को चेक करना है। कोई भी चीज इररेलेवेंट बिना प्रैक्टिकल के मत कीजिए, हवा में बातें यहां पे मत कीजिए। यूपीएससी में ये जो एक्यूरेसी रेट है इसे चेक करना होगा आपको आपके मॉक्स से। तो जब मेरा एक्यूरेसी कम है तो मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो बढ़ाना होगा। तो अब मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 अटेम्प्ट कर रहा हूं, तो 70% के एक्यूरेसी के हिसाब से मेरा 56 क्वेश्चन करेक्ट होगा। 56 क्वेश्चन अगर मेरा करेक्ट होता है तो मेरे को ग्रॉस वैल्यू जो ग्रॉस मार्क्स आएगा 112 आएगा। अब क्योंकि 30% मेरा गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो 24 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, यानी कि मेरा 16 मार्क्स कट जाएगा। तो जो नेट स्कोर निकल के आ रहा है वो 95.92 यानी कि इक्विवेलेंट टू 96 आ रहा है। अब ये जो सिनेरियो है ये बॉर्डर लाइन वाला है, ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि देखो जिनका 110 है वो तो श्योर शॉट तैयारी करेगा ही, और जिसका उससे कम है, मतलब 95 से जिसका कम है 80 70, वो तो आउट कि मेरे को इस साल नहीं देना है मेंस। लेकिन ये बॉर्डर लाइन वाला बहुत दिक्कत में जीता है। जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आ जाता इसका रात का नींद उड़ जाता है, क्योंकि 95 में ये सोचता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। फिर भी लास्ट 5 इयर्स के कट ऑफ को अगर देखा जाए तो 95.9 यानी कि 96 भी कोई खराब मार्क्स नहीं है। अब ये प्योरली डिपेंड करेगा कि 2024 का कट ऑफ कितना गया है। अगर ये 95 प्लस गया है तो ये एक डेंजरस स्कोर हो जाएगा, बॉर्डर लाइन इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एक चीज तो समझ आया कि अगर मेरा एक्यूरेसी कम हो रहा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाना होगा, क्योंकि क्वेश्चंस गलत भी ज्यादा हो रहे हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट सिनेरियो में, लो एक्यूरेसी वाले, जिनका मतलब बहुत ही ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस रहा है, 60% है। तो इनको क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाना होगा, इनको 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 85 क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो 60% 51 क्वेश्चन करेक्ट होगा। अब 51 को कैलकुलेट करते तो ग्रॉस मार्क्स 102। अब क्योंकि 40% क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 34 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, यानी कि 22 मार्क्स आप नेगेटिव में हो। तो ओवरऑल नेट स्कोर निकल के आएगा 79.22। ये तो बहुत रिस्की है, होने को तो इसमें भी हो जाएगा अगर कट ऑफ कम जाता है। पेपर जैसे कि हार्ड है तो एक्यूरेसी 60 भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देख लो ना, आप देख लो यहाँ पे देखो ये 75.41 है, तो क्या यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा? मतलब यहाँ पे उस साल जो था वो एक्यूरेसी 60% था। 88.8 है, यानी कि एक्यूरेसी यहाँ पे जो है ये आपका 70 वाला है, और 87 या 92 98 ये जो है हाईएस्ट एक्यूरेसी वाला। इस साल पेपर थोड़ा इजी हो सकता है, तो यानी कि पूरा का पूरा एक्यूरेसी जो है वो तो पेपर के लेवल पे आ रहा है,
इसीलिए मैंने पहले ही बोला कि प्रीलिम्स होने के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको बताना, लेकिन फिर भी एक रफ स्केच दिमाग में रख के चलना चाहिए। तो लो एक्यूरेसी 60% वाले 79.22 ला रहे, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब वो डिसाइड करेगा 26 मई की पेपर हार्ड है कि इजी है, तो यहाँ पे ये समझ के चलिए। तो एक चीज क्या समझ आया कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ क्वेश्चन। अगर एक्यूरेसी हाई है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट जाएगा, आप कम क्वेश्चंस में ही कर लो, क्योंकि नेगेटिव नहीं जाना है, यहाँ पे नेगेटिव का खतरा है। आप 90 क्वेश्चंस बना के आ गए, 90 में 50 क्वेश्चन सही हुआ, 40 क्वेश्चन गलत हो गया, आप आउट हो। लेकिन आप 55 क्वेश्चन ही बना के आए और 55 का 55 सही हो गया, आप इन हो। तो बेसिकली नेगेटिव मार्किंग से बचना है, ठीक है। तो एट द लास्ट मेरा क्या सजेशन रहेगा, ठीक है, 2025 के लिए सेफ अटेम्प्ट 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आइए, एटलीस्ट 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और एक्यूरेसी को 70 to 80 लाने का कोशिश कीजिए। कैसे होगा, मॉक्स लगाइए, मॉक्स रैंडम मत लगाइए। और मैंने पहले ही बोला है कि प्रीलिम्स का मॉक्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का मॉक्स हार्ड पेपर कॉपी में देना चाहिए, आप नेट में कभी मत दो, ऑनलाइन मॉक्स से बचो। ये मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूं आपको कई बार, अभी भी बोल रहा हूं कि ऑनलाइन मॉक्स यहाँ पे काम नहीं होगा, क्योंकि सीबीटी मोड नहीं है ना, कंप्यूटर बेस्ड थोड़ी है। आपको हार्ड पेपर पे ही प्रैक्टिस करो, आपको वो फील लो कि मैं प्रीलिम्स दे रहा हूं। और मॉक्स वैसा दो जहां पे वो यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चंस पूछे, उस टाइप का स्टेटमेंट फ्रेम करे, और एक्यूरेसी को 70 to 80% में लाने का कोशिश करो। ये जो बचे हुए 45 to 50 डेज है, यहाँ पे एक्यूरेसी को 80% तक टच करने का कोशिश करो, और एक्सपेक्टेड स्कोर रखो कि 95 प्लस लाना है। मेरे हिसाब से तो मैंने 1000 बार बोला 110 लेके चलो। अगर आपको मेंस में एकदम फ्री माइंडेड बैठना है, तैयारी करनी है, तो 110 लेके चलो, कोई नहीं रोक सकता। तो एट द लास्ट इतना ही बोलूंगा कि ये एक जस्ट वीडियो था, एक बार जस्ट इसका आइडिया ले लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। अल्टीमेटली अभी आपका पास जो टाइम है उसमें खाली रिवीजन पे फोकस कीजिए, इररिलेवेंट बातों पे मत ध्यान दीजिए। ये एक जस्ट वीडियो था जिसमें आपको आइडिया मिल गया होगा, अब आप अपने रिवीजन पे ध्यान दीजिए। एट द एंड जो मेहनत करेगा उसका प्रीलिम्स होगा ही होगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।